जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी की भक्ति से आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ही बताऊँगा, उसी के बारे में बताऊँगा। मिलता तो इतना कुछ है कि आप उसका हिसाब ही नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ के बारे में बोलूँगा। नियम परहेज आप करते हैं हनुमान जी के, उससे क्या मिलता है आपको। बहुत लोग तो कमेंट में बताना मुझे ज़रूर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप लहसुन प्याज छोड़ते हो, क्या मिलता है आपको? आप तामसिक खाना छोड़ते हो। तामसिक खाना छोड़ोगे, लहसुन प्याज छोड़ा आपने, अंडा मांस मछली लहसुन प्याज दारू बियर ये छोड़ दिया आपने। मान लो दारू बियर छोड़ दिया आपने, तो फालतू का गुस्सा करना खत्म हो जाएगा आपका। कभी किसी पे गुस्सा करो, कभी किसी पे गुस्सा करो, वो खत्म हो जाएगा। मम्मी पापा तुम पर शक नहीं करेंगे, उल्टा नहीं बोलोगे, ना तुम मम्मी पापा से ना मम्मी पापा तुम्हारे बारे में, और गलत चीज़ों में नहीं पड़ोगे। शराब और बियर छोड़ने से तो ये आपका फ़ायदा हो गया, इस चीज़ में तारीफ हो गई। दूसरी बात, अंडा मांस और मछली ये सब खाते हैं तो हमारा शरीर में से स्मेल और बदबू आने लगती है। और हम सोचो जरा, आदमी को वो जानवर को खा रहे हैं, तुम भी मांस के बने हो, वो भी मांस का उसे खा रहे हो, आप जानवर को खा रहे हो। आप अंडा आप वो खा रहे हो जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको खा रहे हो, पैदा होने से पहले खा रहे हो आप। तो तुम्हारा शरीर तामसिक चीज़ों की तरफ जाएगा। और तामसिक चीज़ें किनको पसंद है? राक्षसों को पसंद है, दुष्टों को पसंद है, भूत प्रेत डायन चुड़ैल डाकनी शाकनी इनको पसंद है। तो ये सब चीज़ खाओगे तो वहाँ पे जाओगे, उनकी भक्ति उनके नज़र तुम पर जल्दी पड़ेगी। और ये सब खाओगे तो तुम्हारे शरीर में ऐसी आग होती रहेगी कि किसी और लेडीज़ के बारे में भी गलती सोचोगे हमेशा। शरीर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं रहेगा। और लहसुन प्याज एक तामसिक चीज़ है, इसे खाने से शरीर में अलग तरह की गर्मियाँ, अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कहा जाता है साइंटिफिकली कि लहसुन प्याज आपको शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। चलो मान ली, लेकिन पूजा पाठ में हनुमान जी की लिस्ट में वो नहीं है। हनुमान जी से ज़्यादा स्वस्थ है कोई भगवान? मुझे बता दो जरा। आज तक जिंदा है वो, इतना वो स्वस्थ रहा। हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण भी चले गए, हनुमान जी तो नहीं गए। फिर उनसे सीखो आप, लहसुन प्याज भी नहीं खाते वो, अंडा मांस मछली दारू बियर भी नहीं पीते वो, उसके बाद भी कितना तंदुरुस्त है। तो क्या यही चीज़ खाने से तंदुरुस्त रहता है आदमी? बॉडी बनाने जाते हो, जिम जाते हो, अंडा खाना है जी उसने बोला है। टांग टूट गई है, अंडा खाना है जी डॉक्टर ने बोला है। अरे अंडा नहीं खाओगे तो टांग नहीं जुड़ेगी या बॉडी नहीं बनेगी? घी दूध दही ये चीज़ नहीं है क्या? ये खाओ पियो, कितना खाओगे? घी दूध ये सब चीज़ खाओ, घी दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर खाओ, कितना खाओगे तुम? सब कुछ सही होता है उससे। तो हनुमान जी के जो नियम परहेज करते हैं हम, उन चीज़ से पहली बात तो नेगेटिविटी जितनी भी होती है उनमें तुम्हारी पहचान बनती है कि हनुमान जी के भक्त है भाई, इसे हाथ मत लगाओ, ये नियम परहेज करता है, ठीक है। गलत चीज़ तुम्हारे आसपास नहीं आएगी, गलत विचार मन में नहीं आएंगे। गलत विचार जब मन में नहीं आएंगे, गलत गर्मी शरीर में पैदा नहीं होगी, तो ना ही तुम लड़ाई करोगे, ना झगड़ा करोगे, ना घर में कलेश करोगे किसी भी तरह से। और सात्विक रहोगे तो लाइफ में सुख चैन रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, मन शांत रहेगा। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ भटक रहा है। कभी भी तुम देख लेना, कितने भी केस होते हैं घर में लड़ाई झगड़े के, शराब पी के होते हैं। शराब पी थी जी, उसके बाद हो गया। नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ तो गंदगी आएगी आएगी। वहाँ देवता क्यों आएगा? कृष्ण जी आएंगे वहाँ, राम जी आएंगे वहाँ, माता रानी आएंगे वहाँ? नो, भूत आएगा वहाँ, जिन्न आएगा वहाँ, मसान आएगा वहाँ पे, चुड़ैल आएगी वहाँ पे। जय हर चीज़ें खाओगे। दारू कौन पीता है? हाँ, एक देवता को चढ़ती है, लेकिन दारू तो निशानी वही है ना, गलत चीज़ों की निशानी है। दारू पियोगे तो ये चीज़ भी पियोगे, फिर ये चीज़ भी खाओ, ये चीज़। तो हनुमान जी की भक्ति में जब आप नियम और परहेज करते हैं तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनमें से सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ये चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। मन शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता, फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं लगता, काम से काम अच्छा, घर में शांति, रुपया पैसा धन दौलत बरकत आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई नेगेटिविटी घर में पहले से नहीं है तो, या किसी ने तंत्र बाधा नहीं करी है तो। अगर तंत्र बाधा करी है, नेगेटिविटी भेज रखी है किसी ने, या घर में आई हुई है आपके शरीर में, तो अलग बात है, एक जाने में समय लेती है, जाती है। लेकिन हम विश्वास बार बार तोड़ लेते हैं तो वापस जीरो पे आते हैं। जितना शुरू करते हैं 100 की तरफ जाना, जीरो से 50 15 75 में पहुँचते हैं, विश्वास तोड़ने से वापस जीरो पे आते हैं। इन चीज़ों का ध्यान दो, इन नियम परहेजों को से तुम सबको कितना फ़ायदा है। और हनुमान जी के नियम परहेज जिसने कर लिए उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान ने भी कहा है कि हनुमान तेरे भक्त को तो मैं भी नहीं मार पाया,
बस अब समझ लेते। वो राजा था ना, हनुमान जी के पीछे छुप गया था और प्रभु श्री राम ने तीर चलाया था और कुछ भी नहीं हुआ था। प्रभु श्री राम उल्टा बेहोश हो गए थे। तब उन्होंने बोला कि बेटा तेरे भक्त को तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये ध्यान रखो। यमराज तो यमराज क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो हनुमान जी के भक्त बनो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मन में संकोच हटा दो, गंदी चीज़ें जो खाते पीते वो निछोड़ दो, साफ सुथरे साधु संत बन जाओ। हनुमान जी रक्षा करेंगे, साधु संत के तुम रखवारे, ऐश्वर्य राम द्वारे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर्य जानकी माता। और तुम्हें अष्टसिद्धि नवनिधि भी मिल सकती है हनुमान जी की भक्ति अखंड करते जाओगे तो। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। बालाजी महाराज आप सब पे कृपा करें।